ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है एफडीआई के जहाँ तक सवाल है। दरअसल सरकार ने लंबे गैप के बाद ये फैसला किया है कि प्रेस नोट 3 के तहत कुछ संशोधन किए जाएंगे, कुछ रिलैक्सेशंस दिए जाएंगे, खासकर उन कंट्रीज़ को जिनका बॉर्डर इंडिया के साथ कनेक्टेड है। आपको याद होगा कि कोविड के समय में ये फैसला किया गया था कि जो लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उनका उनसे एफडीआई अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन अब उसमें बदलाव किया गया है। यूनियन कैबिनेट ने इस बदलाव को मंजूरी दी है। दरअसल एफडीआई नॉर्म्स से संबंधित बदलाव हैं उस पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है प्रेस नोट 3 के तहत। इसका मतलब ये है कि कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर ऐसे कंट्री जिनका बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है, कनेक्टेड है, उनसे इन्वेस्टमेंट सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो जाहिर तौर पे इससे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के द्वार जो हैं वो खुलेंगे। जो जानकारी सरकार ने साझा की है औपचारिक रूप से, उसमें ये कहा है कि एक डेफिनेटिव टाइमलाइन के तहत एफडीआई से संबंधित मंजूरी मिले, इस बात को अप्रूव किया है यूनियन कैबिनेट ने। 60 डेज का टाइमलाइन डिसाइड किया गया है जिसके तहत फास्टर एग्जीक्यूशन हो, फास्टर अप्रूवल मिले। इससे कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर एफडीआई फ्लो बढ़ेगी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, कैपिटल गुड्स है, सोलर सेल्स है, वहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में मदद मिलेगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी, सप्लाई चेन इम्प्रूव किया जा सकेगा। ये मकसद है और इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है, जैसा कि बयान में सरकार ने इस बात का जिक्र किया है। तो जाहिर तौर पे इससे की सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में मदद मिलेगी और एक तरीके से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि कोविड के समय में ये फैसला लिया गया था और लगातार इस बात की मांग की जा रही थी कि इसमें संशोधन की ज़रूरत है। और अब यूनियन कैबिनेट ने प्रेस नोट 3 के तहत जो एफडीआई नॉर्म्स है उसमें ढील दे दी है।